हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में दही भल्ले कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी आपको बताने वाला हूं। और ऐसे फूले फूले और सॉफ्ट स्पंजी आप दही भल्ले बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। और ये देखिए, स्पंज देखिए और लास्ट में प्रॉपर तरीके से सर्व करने का तरीका बताने वाला हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दही बड़े बनाने के लिए आपको सबसे पहले दाल चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम व्हाइट उड़द की दाल ली है और इसके साथ में हम धुली मूंग की दाल डालेंगे। तो 50 ग्राम साथ में आपने इसमें धुली मूंग की दाल जरूर डालनी है, क्योंकि जो सफ़ेद उड़द की दाल होती है अगर आप इसी के बल्ले बनाएंगे उससे केवल इनमें ना थोड़ा कड़वा टेस्ट आ जाता है। तो इसमें आपने थोड़ी सी मूंग की दाल जरूर डालनी है। दालों को मैंने एक बाउल में डाल दिया है। इसके बाद आपने दाल को ना 1 से 2 पानी से धो लेना है। हल्का सा इसको मसल लीजिए और अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि इसके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो वो निकल जाए। तो ये देखिए, पानी का कलर चेंज हो चुका है, इसको हटा देना आपने। और धोने के बाद आप दाल को ना कम से कम 4 घंटे तक जरूर भिगोना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं। जितना अच्छे से आपकी दाल फूलेगी, सॉफ्ट होगी, उतने ही बढ़िया फ्लफी आपके भल्ले बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5 घंटे तक दाल को भिगो के रखा था और हमारी जो दाल है अच्छी तरह से फूल चुकी है। पूरे का पूरा पानी आपने इसका निकाल देना है, पानी रखना है इसमें। और इसके बाद आपने आधी दाल जो है वो ग्राइंडर जार में डाल देनी है। पूरी दाल इकट्ठी नहीं डालनी है, आधी दाल डालिए और साथ में आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। ये देखिए, थोड़ा ही पानी का यूज़ करना है, थिक बैटर बनाना है आपने, पतला नहीं करना है इसको। और थोड़ा पानी डाल के आप इसको ना पीस लीजिए। जैसे आपका इतना मिक्सचर पीस जाएगा ना, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो बची हुई दाल है ना, उसको भी आपने डाल देना है साथ में यहाँ पे और इसको भी साथ में पीस लीजिए। अगर आप दाल को थोड़ा थोड़ा करके पीसते हैं, आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, उससे क्या होगा, आपका बैटर पतला हो सकता है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने दालों को पीस लिया है और हमारा जो बैटर है कितना फ्लफी हो चुका है पीसते पीसते। तो जब फर्मेंटेशन चाहिए होती है ना, जब हम दाल को ग्राइंड करते हैं ना, उसी टाइम आ जाती है बैटर में। और इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके बाद आपने इस बैटर मिक्सचर को ना कम से कम 5 मिनट तक एक साइड को ही फेंटते रहना है। आप बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि बाजू थक जाते हैं। 5 मिनट तक आप इस बैटर को फेंटेंगे इस तरह से, तो आपका जो बैटर है देखिए कितना फ्लफी हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है, वो भी बताता हूँ। एक बाउल में आपने पानी लेना है और थोड़ा सा देखिए बैटर लीजिए और इस बैटर को आपने उस पानी में डालना है। अगर आपका जो मिक्सचर है वो पानी में घूमना शुरू हो जाता है, ऊपर ही घूमेगा, तो समझ लीजिए आपका जो बैटर है वो बड़े बनाने के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है, साथ में आप इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कर दीजिए और इसके साथ में थोड़ी सी आपने हरी मिर्च ऐड करनी है और थोड़ा सा आप इसमें अदरक डाल दीजिए कटा हुआ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बिना भी आप इनको बना सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेते हैं और 1 से 1.5 मिनट तक फिर से आप इसी तरह से इसको फेंट लीजिए। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो ये देखिए, अब हम इसके बड़े बनाएंगे। तो पहले एक पानी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में देखिए पानी लिया है, 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। इसको आप मिक्स करके छोड़ दीजिए कम से कम 10 मिनट तक, जब तक हमारे ना बड़े तैयार होंगे बन के, तब तक ये जो हींग है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। इस पानी में बड़ों को ना डुबो के रखना पड़ता है सॉफ्ट करने के लिए। और ये देखिए, हाथ को गीला कर लेना है, गीला करके इस तरह से आपने बैटर लेना है और इस तरह से देखिए कढ़ाई में इनको छोड़ना है। मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आपने ऑयल का टेम्परेचर एकदम लो रखना है। यहाँ पे ये देखिए, बड़े जैसे ऑयल में डालेंगे, ऑयल के ऊपर ही घूमेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, अगर आपका बैटर एकदम परफेक्ट होगा। और इस बात का आपने ध्यान रखना है, ऑयल एकदम ठंडा होना चाहिए। ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे, बाहर से एकदम से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट नहीं होंगे वो खाने में। तो ये देखिए, जल्दी जल्दी जितनी जल्दी आप छोड़ सकते हैं उतनी जल्दी आप बड़े बनाने के लिए डालते चाहिए ऑयल में। और हाथ को थोड़ी थोड़ी देर में आपने गीला करते रहना है, उससे अच्छी शेप आएगी, इनमें अच्छे राउंड बनेंगे। और इसके बाद जैसे आप बड़े डाल देंगे ऑयल में छोड़ने के लिए, पानी के छींटे मारने हैं हल्के से, ज़्यादा पानी डालना है, सिर्फ पानी स्प्रिंकल करना है ऊपर से। और पलटे से इनको जल्दी से दूसरी साइड को पलटी भी कर देना है। पानी स्प्रिंकल करने से क्या होता है, इनमें एकदम से ना हवा भर जाती है और ये ना सॉफ्ट ही रहते हैं अंदर से और अच्छी तरह से पकते भी हैं। हर 2 मिनट के बाद आपने इनमें पानी स्प्रिंकल करना है और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है। जैसे आप बड़े छोड़ देंगे ना बनाने के लिए, उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। अब ये जो बड़ों को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए पानी स्प्रिंकल करते हैं ना, ये टिप्स आपको कोई नहीं बताने वाला है। और ये देखिए,
देखिए बड़ों के बाहर से अच्छी तरह से कलर आना शुरू हो चुका है और मैंने इनका जितना भी कुकिंग किया ना, शुरू में तो लो फ्लेम में किया था, बाद में मीडियम फ्लेम में ही किया है। अब इनको निकाल लेते हैं, 2 मिनट का रेस्ट दीजिए और 2 मिनट के बाद आपने इन बड़ों को ना फिर से फ्राई करना है। इससे क्या होगा, अंदर तक अच्छी तरह से ये पक जाएंगे और अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे बड़े डीप फ्राई कर लिए हैं और इसके बाद इनको बाउल में निकाल लेते हैं और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। एकदम गरम गरम आपने इनको पानी में नहीं डालना। और देखिए क्या ज़बरदस्त हमारे बड़े बन के तैयार हुए हैं। और जो हमने हींग और नमक वाला पानी बना के रखा था उसमें आपने ना गर्म पानी ऐड करना है। ये जो बड़े होते हैं ना, इनको गुनगुने पानी में डिप किया जाता है, कम से कम 10 मिनट तक इनको रखा जाता है। पानी में डालने से अच्छी तरह से फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं और जितना भी इनमें ऑयल होता है ना वो सारे का सारा निकल जाता है। तो ये देखिए सारे बड़े यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं पानी में। 10 मिनट तक इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तब तक हम इसके साथ में जो दही सर्व की जाती है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम दही ली है। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और थोड़ी सी गाढ़ी दही लेनी है, ज़्यादा पतली दही का यूज़ नहीं करना है। और इसके बाद आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। तो 4 चम्मच भर के मैंने इसमें देखिए चीनी का पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं, आप इसकी जगह हनी का यूज़ भी कर सकते हैं। चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब दही थिक तो रखी है मैंने, क्योंकि जो चीनी होती है जो मेल्ट होती है ना, वो भी दही को पतला करती है। और आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो मीठी दही का ही यूज़ किया जाता है, बट थोड़ा सा नमक डालेंगे, चीनी के टेस्ट को बैलेंस कर देगा। और ज़्यादा चीनी का यूज़ भी नहीं करना है, क्योंकि सौंठ चटनी का भी यूज़ करते हैं, वो भी थोड़ी मीठी रहती है। और के देखिए 10 मिनट के आप देखेंगे जो हमारे बड़े हैं कितने ज़बरदस्त फूल चुके हैं। तो इसके बाद इनके अंदर जितना भी पानी रहता है ना, उसको आपने निचोड़ देना है, अच्छी तरह से प्रेस करके निचोड़ देना है। अगर आपको लगे कि बड़े टूट रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, टूटने से कुछ नहीं होता है, बट पानी नहीं रहना चाहिए अंदर। पानी रहेगा तो जब आप इनको खाएंगे ना दही के साथ में, तो अच्छे नहीं लगते खाने में। तो सारे बड़ों का पानी यहाँ पे मैंने निचोड़ दिया है। इसके बाद हम प्लेट लगा लेते हैं जल्दी से। तो जितने पीस आपने खाने उतने पीस आप प्लेट में डाल लीजिए और इसके बाद आपने इसके ऊपर नमकीन और मीठी दही डालनी है इस तरह से। वैसे इसका रायता भी सर्व किया जाता है, तो आप इसको रायते के लिए बना रहे हैं। थोड़े से साइज में छोटे बड़े बनाने हैं आपने, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने हैं। और के देखिए दही मैंने अच्छी तरह से इनके ऊपर डाल दिया है। इसके बाद आपने इसके ऊपर सौंठ चटनी डालनी है। सौंठ चटनी अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी ज़रूर लेके आऊँगा। और के देखिए यहाँ पे मैंने सौंठ चटनी भी डाल दी है इसके ऊपर। इसके बाद आप हरी मिंट चटनी डाल दीजिए। इस तरह से मैं मिंट सॉस का यूज़ कर रहा हूँ, आप मिंट चटनी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपने इसके ऊपर ना थोड़ा सा भुना और जीरे पाउडर का स्प्रिंकल करना है और थोड़ा सा काली मिर्च का स्प्रिंकल कीजिए और थोड़ी सी आपने इसके ऊपर देगी मिर्च पाउडर डालनी है। इस तरह से आप इनको सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।